इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है। दूसरी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ लकीर खींच लेने से, किताबों में कर लेने से इससे मसले हल नहीं होते। अगर इन बातों से हम कश्मीरियों के दिल के करीब हो जाते या वैसे करीब हो जाते तो ये काम तो कायदे आज़म ने बहुत पहले किया। इसके लिए हुकूमत ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के अलावा एक और बहुत बड़े इकदाम का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी हम नक्शे के अंदर ये जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ है अब हम इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कल से दिखाया करेंगे। हम फिजिकली उसको शामिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नक्शे के ऊपर तो शामिल कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये काम सारा दफ्तर खारजा ने किया और दफ्तर खारजा में कैसे कैसे लाल बुजक्कड़ और आला जो है ज़हनी तौर पे जो लोग बैठे हुए हैं। शाह साहब आज हुकूमत ने बड़ा इनकलाबी कदम किया जी, उन्होंने कहा कि आइंदा हर नक्शे के अंदर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाएगा। मतलब अब देखिए तंज अपनी तरफ, लेकिन इसके क्या जोग्राफिकली आपके पास चूंकि बड़ी रिसर्च होती है हर मौजू के ऊपर, इसके जोग्राफिकली क्या असरात होंगे और क्या नताइज होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन गद्दार भी इन्हीं में पैदा हुए। जब मौका था पाकिस्तान में शामिल होने का तो अंदर से भी आपको पता है इख्तलाफात बहुत ज्यादा थे। दूसरा, नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर हासिल होता हो तो और क्या चाहिए। दूसरी बात, नगमात बना लें जज्बात को हरारत देने के लिए। यार अगर नगमों से कुछ होता हो तो इस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जो भी हैं, वो इस वक्त दुनिया भर पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये सिंबॉलिक चीजें हैं। प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके ज़ाया किए। अब 1 मिनट की खामोशी से मुझे बताएं किस तरह कश्मीर हासिल होगा, किसको दिखाना चाह रहे हैं आप। लेकिन मसला क्या है कि इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, फिर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया सारी मुसलमानों के भी खिलाफ है। सो दुनिया सारी उधर जा रही है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उन्होंने उनका नाम दुनिया भर में रोशन किया हुआ है। यस, उनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है, लेकिन इस तरह कश्मीर हासिल नहीं होगा कि 1 मिनट खामोशी इख्तियार कर लें, इसको नक्शे में शामिल कर लें, एक इसका गाना बना लें। ये चीजें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये पुराने जमाने की बातें कि शायरी इफेक्ट करती थी, नगमात इफेक्ट करते थे, पता नहीं कितने पुरानी बातें हैं। इस तरह कश्मीर आपके पास फिजिकली तो नहीं आ सकता। करना क्या है कि जो भारत हमारे अंदर दरअंदाजी करता है इसका जवाब मौसर अंदाज में देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी हुई और हमने जवाब दिया। यार मतलब हमें ये भी बताया जाए क्या जवाब दिया। हमारे तो सिविलियन मार रहे हैं, और अगर हमारे सिविलियन मार रहे हैं तो हमने वहां क्या किया। यहाँ आपके सामने पिछले 20-25 साल से दहशत गर्दी है। मैं नहीं समझता कि वी आर गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया। प्लीज डू नॉट कॉल मी अ हॉक, आई एम अ डव, आई वांट पीस। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू कौम की मेंटालिटी ये है कि आप इनको जब भी सिंबॉलिक चीजें दिखाएंगे ये कहेंगे हमसे डर गए। आप जब भी इन्हें वार्निंग देंगे वो कहेंगे हमें सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें और करनी पड़ेंगी। यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें करने से भी कुछ नहीं होगा। ये इंडिया में पकड़ा जाता कोई गद्दारी के इस तरह दहशतगर्दी में, अब तक इसे फांसी हुए 2 साल हो जाने। अब किस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मान रहे हैं। अब देखिए इंडिया ने उसके बहुत सारे फैसले नहीं माने। कहां तनहा रह जाएंगे आप, बिल्कुल तनहा नहीं रह जाएंगे। चीजों को सख्ती से निपटना सीखें। ये दहशतगर्दी हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सो मेरी गुजारिश ये है कि प्रैक्टिकल इकदाम लिए जाएं। इस तरह बातों से और सिंबलिज्म से कुछ हासिल नहीं होगा। रजी साहब, जाहिर है कि इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके जो हैं वो ज़ाया हुए हैं और बहुत कुछ किया है। और जैसे शाह साहब ने फरमाया कि सिंबलिज्म के नतीजे में वो अपनी जीत समझेगा जब आप सिंबलिज्म पेश करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ब्रीफकेस भर के निकला हुआ है असला खरीदने के लिए, तो उस तरह का कोई रिस्पॉन्स चाहिए था। ये नक्शे में दिखाने से कुछ नहीं था, ठीक है।
आई मीन हाउ डू यू सी इट कि ये जो नक्शे में दिखा दिया है, सिंबॉलिकली जब तक आप करते रहेंगे तो फिर यही खबरें मिलती रहेंगी कि आज दुश्मन ने 4 सिविलियन को शहीद कर दिया, 4-5 जख्मी हो गए और जवाब के अंदर दुश्मन की तोपें चुप करा दी गई, फिर यही चलता रहेगा ना जी। देखिए रजी साहब, ये बड़ा क्रिटिकल और दिलखराश इशू है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन मैं अगर एक आम पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मैं तो ढोल बजाऊंगा। लेकिन मैं अगर वाकई एक फिक्रमंद होने के, एक मैं बाशऊर पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मेरा नुक्ता नज़र कुछ और होगा जो अभी मैं कहने लगूँ।